जैसे कि आप सभी को आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी मदद करें, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट द बाइबल से अबाउट मैरिज। बाइबल क्या बताती है एक शादी के बारे में। आइए हम देखते हैं। मैरिज इज अ गॉड प्लान, यानी गॉड्स प्लान। परमेश्वर का एक प्लान था मैरिज, जो कि आदम, अब हम देख सकते हैं उत्पत्ति 2 उसका 18 से लेकर 25 तक। मैं आपके सामने एक वर्ष पढ़ूंगा कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने जो कि आदम की जो शादी कराई थी वो एक परमेश्वर का प्लान था, क्योंकि आदम का वहाँ रहना अच्छा नहीं था। वो उसके साथ कोई मेल नहीं खा रहा था, ना कोई जानवर उसके साथ मेल खा रहा था। वो खा सकता था, वो उसका एक संगनी एक स्त्री थी जो मेल खा सकता था। परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने आदम के पास हव्वा को भेजा। ये आप पढ़ सकते हो। सेकेंड आते हैं, कमिटमेंट इज असेंशियल टू अ सक्सेसफुल मैरिज। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्पत्ति 24 उसका 58 से लेकर 60 तक। यहाँ पर जब रिबका उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, यानी रिबका के भाइयों ने रिबका से पूछा कि क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी। मनुष्य कौन था? जब अब्राहम का एक दास था जो कि इसाक के लिए पत्नी लेने के लिए गया, तो रिबका ने बोला हाँ मैं जाऊंगी। एक कमिटमेंट बहुत जरूरी है एक शादी में कि कमिटमेंट इतना जरूरी है कि उसके निभाने के लिए, यानी कह सकते हैं असेंशियल टू अ सक्सेसफुल मैरिज मींस एक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है एक स्त्री को कि मैं इसके साथ जाऊंगी और मैं इसके साथ में कमिटमेंट करती हूँ कि मैं इसके साथ रहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सेकंड देखते हैं, सेकंड देख सकते हैं, रोमांस इज इंपॉर्टेंट। मैरिज में एक रोमांस बहुत अच्छी बात है, एक परमेश्वर का जो गिफ्ट है एक रोमांस सेक्स। लेकिन जब आप शादी से पहले आप करते हो ये डेट इज अ सिन, ये बिगेस्ट सिन है। लेकिन आप शादी के बाद जब आप करते हो डेट इज अ गॉड गिफ्ट। तो हम देख सकते हैं ये सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स यानी श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ सकते हैं 4 का 9 और 10 में। मैं आपके सामने एक वर्ष पढ़ूंगा। हे मेरी बहन, ये बहन का जो यहाँ पर उपयोग किया गया है वहाँ पर अपनी पत्नी के लिए किया गया है, क्योंकि उस टाइम पर इस तरीके की लैंग्वेज यूज हुआ करती थी। तो हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, तेरा प्रेम दाग मधु से क्या ही उत्तम है, तेरे इत्रों का सुगंध इस प्रकार से मसालों के सुगंध है, आमीन। तो यहाँ पर ये सुलेमान जो दिखाते हैं, यहाँ श्रेष्ठ गीत के जो कि राइटर जो दिखाते हैं वो प्रेम को दिखाते हैं, एक रोमांस को दिलाते हैं कि शादी में रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे देखते हैं कि मैरिज होल्ड्स टाइम ऑफ ग्रेट जॉय। हम देख सकते हैं कि जर्मिया 33 का 10 में और 11 में हम देख सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं कि इससे पहले बताऊंगा मैरिज एक दुखित चीज नहीं है, मैरिज एक टेंशन वाली चीज नहीं है, मैरिज है एक ग्रेट जॉय। परमेश्वर ने जब स्त्री को आदम को दिया था, जब हब्बा को आदम को दिया था तो एक जॉयफुल थी। और आज के टाइम पर वही है, जब परमेश्वर हमारे लिए किसी की शादी कराता है किसी से, तो इसका मतलब एक ग्रेट जॉय हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी पसली से बनी हुई है। आइए हम देखते हैं जर्मिया 33 का 10 में, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे और दुल्हन का शब्द, इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, आमीन। ये हर्ष, एक आनंद, एक रिजॉइस की बात है जो कि जिसकी जो शादी होती है। ये टेंशन मत लो, ये आप जो लोग काफ़ी मैंने सुना है कि शादी जो टेंशन ये चीज़ वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, शादी एक गॉड्स गिफ्ट है जो आपको दिया गया है। आइए हम देखते हैं आगे चलते हैं। मैरिज क्रिएट द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर राइजिंग चिल्ड्रन। आप समझ सकते हो, मैरिज क्रिएट द बेस्ट एनवायरनमेंट, वातावरण फॉर द राइजिंग चिल्ड्रन। मैं आपके सामने पढ़ता हूं मलाकी 2 का 14 से लेकर 15 तक, लेकिन आपके सामने एक वर्ष पढ़ूंगा। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि आत्मा उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक शादी इसलिए रखी कि वो बच्चे एस्टैब्लिश करे, यानी बच्चे को पैदा करे और परमेश्वर के राज्य को वो बढ़ाए। ये मलाकी कहती है और उत्पत्ति भी यही बात बोलती है। और उत्पत्ति में कहा है कि तुम फूलो फलो, इंक्रीज हो जाओ, मीन्स अपने बच्चों से इंक्रीज हो जाओ। हालेलुया। हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि ये है कि अनफेथफुलनेस ब्रेक द बाउंड ऑफ ट्रस्ट द
फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप, यानी ये कहता है अविश्वास बंधन को तोड़ देता है और सारे रिश्तों को भी तोड़ देता है, जो अविश्वास जिसके अंदर आ जाता है। हम पढ़ सकते हैं मत्ती 5:32 में, मैं आपके सामने पढ़ता हूं यह, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उसे त्यागी हुई से व्यभिचार करे वह भी व्यभिचार करता है। आमीन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं, जो कि पहाड़ी उपदेश है, यानी कोई भी अविश्वास के कारण अपनी पत्नी को ना छोड़े जब तक कोई प्रूफ ना मिल जाए, और व्यभिचार में जब स्त्री कोई पकड़ी जाती है तभी उसको छोड़े, वरना ना छोड़े। काफी टेंशन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, अनफेथफुल होता है यानी अविश्वास होता है, लेकिन उसको एडजस्ट किया जा सकता है। जब तुम्हें पूरा पक्का पता है कि मेरी वाइफ ठीक है तो आप उसके साथ रहें। ये परमेश्वर का एक प्लान था। आइए हम आगे चलते हैं। मैरिज इज द परमानेंट। मैरिज एक परमानेंट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। यदि आप कहते हो कि तलाक देना अच्छी बात है तो बाइबल के खिलाफ हो आप। तो यहां पर मत्ती 19:5-6 में मैं पढ़ता हूं आपके सामने। सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। देखिए, मैंने काफी लोगों से बात करी है, काफी लोग कहते हैं कि जिसमें दुख हो शादी में उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, या परेशानी हो डिवोर्स दे देना। जब परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, किसी से भी जोड़ा है, तो आप या कोई इंसान उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि विटनेस परमेश्वर उसमें है, यानी यहोवा परमेश्वर उसमें तुम्हारा गवाह है, तुम दोनों के जोड़े में। हालेलुया। तो आइए हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं आइडियली ओनली डेथ शुड डिसॉल्व मैरिज। आदर्श रूप से केवल मृत्यु को ही विवाह को समाप्त करना चाहिए, यानी वो एक दूसरे को सिर्फ जब ही छोड़ सकते हैं जब मृत्यु हो जाए उनकी। हम देख सकते हैं रोमियो 7:2 से लेकर 3 तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मैं 2वीं वर्ष पढ़ूंगा। विवाहता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, इसलिए यदि पति मर जाए तो वह उस पति की व्यवस्था से छूट गई है, यानी मृत्यु ही है उनको छुटा सकती है, वरना कोई इंसान उसको छुटा नहीं सकता। यह परमेश्वर की कमांड है। हालेलुया। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मैरिज इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ लव नॉट ऑन फीलिंग, यानी ये जो मैरिज है वो लव पे डिपेंड है, एक प्यार पे स्नेह पे डिपेंड है, ना कि फीलिंग पे, जब तुम्हारी फीलिंग हो। हालेलुया। अब मैं इफिसियों 5 का मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, 5:33 पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर है वर्ष दिए 21 से लेकर 33 तक है, लेकिन उसमें एक वर्ष मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर है कि पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति से प्रेम रखे, यानी प्रेम इज अ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम एक रिस्पेक्ट, प्रेम, आदर एक बहुत जरूरी है, जो पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए जरूर। ये परमेश्वर का और ये परमेश्वर की, यदि तुम, मैं एक चीज जानता हूं, यदि आप विश्वास करते हो बाइबल पर कि वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर की ओर से, तो जो मैंने जो यहाँ वर्ड बोले, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ मैंने बाइबल को पढ़ के, बाइबल को समझ के मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आइए हम आगे चलते हैं। आगे है मैरिज इज द लिविंग सिंबल ऑफ अ क्राइस्ट एंड द चर्च। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो का नाम था वेयर डज चर्च कम फ्रॉम। तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि सिंबल कैसे है और चर्च कैसे आता है एक कलीसिया से, एक स्त्री से। ये एक प्लान था परमेश्वर को जो बनाया था। यदि इफिसियों आप पढ़ सकते हो तो इफिसियों 5:23 से लेकर 32 तक इसमें आप पढ़ सकते हो, और मैंने इस पर वीडियो भी बना चुका हूं मैं। आइए हम लास्ट जो टॉपिक है मेरा, जो लास्ट जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलूंगा मैं, जो लास्ट मेरा पॉइंट है वो है मैरिज इज गुड एंड ऑनरेबल, यानी संपूर्णता। मैरिज इज गुड एंड ऑनरेबल मीन्स संपूर्णता। आप पढ़ सकते हो हिब्रू यानी इब्रानियों में 13:4 में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का जो एक राइटर है, राइटर इब्रानियों को जो राइटर है, पवित्र आत्मा ने छुपा रखा है कि पता नहीं है कौन है, लेकिन काफी लोग कहते हैं पॉल है, लेकिन वो छुपा रखा है। और वही राइटर यीशु मसीह मरने के बाद 15 साल बाद ये चीज लिखता है। क्या लिखता है?
कि आदर की बात समझी जाए, शादी मैरिज एक रिस्पेक्टफुली समझी जाए, एक आदर के योग। काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तलाक ले लो, डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैरिज एक आदर के योग समझी जाए। एक पति और पत्नी का दोनों एक तन है, आप दोनों एक साथ रह सकते नहीं है, रहें आप, क्योंकि परमेश्वर की ये कमांड है। और परमेश्वर ये कमांड है कि परमेश्वर चाहता है आपसे कि आपकी वंशावली को ब्लेस करे। आप जब आप बच्चे पैदा करते हो तो उनसे परमेश्वर अपनी महिमा कराए। ये परमेश्वर का एक प्लान था जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। हालेलुया।